औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम एमएससी का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, जिसको बीएस लेवल पर पढ़ाया जाता है बीएस के स्टूडेंट्स को। तो आज उसके अंदर एक टॉपिक है, हम उसके बारे में बात करना चाहेंगे। जो टॉपिक थोड़ा सा थ्योरेटिकल थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन ईजी है। तो वो टॉपिक है, सबसे पहले हमारे पास है पैरामीटराइजेशन कर्व क्या होती है, और उसके बाद रीपैरामीटराइजेशन कर्व क्या होती है, उसके बाद सर्कल पर रेगुलर पॉइंट क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे विद एग्जांपल्स। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पैरामीटराइजेशन कर्व क्या होती है। तो सबसे पहले है कि हमारे पास एक कर्व गिवन होती है, तो उसकी हमने क्या करनी होती है, कर्व होती है उसकी पैरामीटराइजेशन कर्व उसकी फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास ये है कि हमारे पास होते हैं इसमें एक होती है पैरामीटराइजेशन कर्व। कर्व होती है उसकी पैरामीटराइजेशन फॉर्म कौन सी होती है, वो ये है हमारे पास कि अल्फा एंड बीटा हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं, अल्फा और बीटा बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को, यानी अल्फा और बीटा की जो रेंज है वो क्या है, -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक है। और इसके साथ हमारे पास जो ये एक आर कर्व है वो क्या है, अल्फा बीटा है, और किससे बिलोंग कर रही है, आर एन से बिलोंग कर रही है। ठीक है ना, इसमें कंडीशन ये है आर इज अ स्मूथ फंक्शन। तो स्मूथ फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास, ये अगर आर स्मूथ फंक्शन है तो उसका मतलब क्या हुआ, तो वो जो गिवन कर्व होगी वो हमारा आर जो कर्व है वो अगर वो स्मूथ होगी तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो पैरामीटराइजेशन कर्व होगी। तो अब स्मूथ फंक्शन क्या होता है, स्मूथ फंक्शन व्हाट इज स्मूथ फंक्शन। स्मूथ फंक्शन का क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा। स्मूथ फंक्शन ये है जो आप कर्व डिफाइन कर रहे हैं वो कर्व क्या हो, उसका डेरिवेटिव हर जगह पर एग्जिस्ट करे। यानी आप सेकंड डेरिवेटिव लें, थर्ड डेरिवेटिव लें, कोई भी डेरिवेटिव लें, हर डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी डेरिवेटिव डिफाइन आना चाहिए। तो ये इसका मतलब है, यानी फर्ज करिए आर है, हम आर फर्स्ट लेते हैं, सेकंड लेते हैं, थर्ड लेते हैं, तो वो क्या आना चाहिए, हमारे पास डिफाइन आने चाहिए सारे। तो वो अगर डिफाइन आएंगे यानी वो एग्जिस्ट कर जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके आर क्या होगा, हमारे पास स्मूथ फंक्शन होगा। तो इसके साथ अगर वो स्मूथ फंक्शन है तो जो हमारे पास आर ऑफ टी हमने डिफाइन किया हुआ है बिलोंग आर करता है, तो वो हम उसको क्या कहेंगे, वो पैरामीटराइजेशन कर्व है, पैरामीटराइजेशन कर्व है। तो इसके बाद हमारे पास हम एग्जांपल के साथ देखते हैं व्हाट इज द पैरामीटराइजेशन कर्व। तो हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, सर्कल की इक्वेशन है ये, इसको सर्कल भी बेसिकली एक क्या होता है, कर्व होता है। तो वो एक कर्व हमारे पास बेसिकली गिवन है, वो क्या है हमारे पास है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर है, जी आर स्क्वायर है, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, आर स्क्वायर है। तो जो हमारे पास इंटरवल है वो इंटरवल ये है 0 से लेकर 2 पाई, और आर स्क्वायर से बिलोंग कर रहा है क्योंकि 2 डायमेंशन है तो आर स्क्वायर से बिलोंग करेगा। तो वो क्या है हमारे पास आर ऑफ टी, हमने एक पैरामीटराइजेशन कर्व अपने पास से डिफाइन की है। वो हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, वो आप इधर लिख भी सकते हैं। अगर मैं इधर ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है आर स्क्वायर की, तो ये हमारे पास क्या है, हम इधर से लेट कर सकते हैं आर स्क्वायर, बेसिकली हम 1 ले सकते हैं, आर स्क्वायर इज रेडियस है लेकिन रेडियस 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम फर्ज करें ये एक्स लेट कर लेते हैं, हम इधर लेट किया हमने एक्स, जो हमारे पास वो क्या है हमारे पास कॉज ऑफ टी है, और कॉज ऑफ टी है तो हम इधर से वो उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं साइन की, एंड वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, साइन ऑफ टी है। हमने ये लेट कर लिया, तो ये हमने इधर पुट कर दिया, इधर ये हमारे पास ये एक्स है, ये वाई है, एक्स की वैल्यू पुट करें, वाई की वैल्यू पुट करें, इधर 1 करें तो वो हमारे पास प्रूव हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। आर एफ टी ये हमारे पास पैरामीटराइजेशन कर्व है। तो अब हमने एक डिफाइन कर ली पैरामीटराइजेशन कर्व, एक कर्व डिफाइन कर ली है। अब हम इसे चेक करेंगे ये पैरामीटराइजेशन है या नहीं। डिफाइन तो कर लिया, अगर हम चेक भी करना चाहेंगे पैरामीटराइजेशन कर्व है या नहीं, तो किस तरह करेंगे, ये आर एफ टी है, इसके आप डेरिवेटिव लें, जितना चाहे डेरिवेटिव ले सकते हैं आप, और जितने भी डेरिवेटिव लें वो हर पॉइंट्स पर क्या होने चाहिए, डिफाइन होना चाहिए फंक्शन, और डिफाइन एग्जिस्ट करना चाहिए उनका डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, थर्ड भी करना चाहिए, फोर्थ भी करना चाहिए, जितने भी आप डेरिवेटिव लें सारे एग्जिस्ट करने चाहिए इसके आर एफ टी थे। तो ये इसके आप डेरिवेटिव लें, फर्स्ट लें, सेकंड लें, तो सारे एग्जिस्ट करते हैं, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास कर्व है, सर्कल की इक्वेशन है वो कर्व है, उसी के हम एक और पैरामीटराइजेशन कर्व डिफाइन करते हैं। वो क्या हमारे पास पैरामीटर, उसी में भी यही सर्कल, यही आपके पास वो है, यही हमारे पास इंटरवल है, और इसमें हम क्या करते हैं, एक्स को हम लेट कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं साइन ऑफ टी, एंड वाई इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं हम कॉज ऑफ टी। यानी कि इसमें हम क्या एक्स को साइन के लेट किया है और वाई को क्या है, कॉज ऑफ टी किया है। ये दोनों डिफरेंट कर्व हैं, लेकिन पैरामीटराइजेशन कर्व में एक ही कर्व की पैरामीटराइजेशन कर्व है, ये दोनों कर्व्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी एक कर्व की एक से ज्यादा पैरामीटराइज्ड कर्व हो सकती है, ये आपने माइंड में रखना है। यानी एक कर्व हैज 1 और मोर पैरामीटराइज्ड कर्व,
तो ये आपने माइंड में रखना है। यानी एक कर्व है हमारे पास, इसकी पैरामीटराइजेशन कर्व हमने फाइंड की है, एक से ज़्यादा 2 आई है हमारे पास, तो हो सकता है हम और भी पैरामीटराइजेशन कर्व निकाल सकते हैं। आपने चेक कर सकते हैं कितनी आप पैरामीटराइजेशन कर्व निकालते हैं। तो हमारे पैरामीटराइजेशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसके बाद हम रीपैरामीटराइजेशन की तरफ चलते हैं। तो ये आपको दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं। ये हमारे पास एक कर्व डिफाइन करते हैं, अगर वो कर्व स्मूथ फंक्शन होगा तो वो हमारे पास जो गिवन कर्व होगी वो पैरामीटराइजेशन कर्व होगी। तो स्मूथ फंक्शन किस तरह चेक करते हैं, आपने देखना है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। कोई भी डेरिवेटिव लें, सेकंड लें, थर्ड लें, फोर्थ लें, वन लें, कोई भी लें, तो वो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट कितना करना चाहिए, आप किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव लें, उसमें वैल्यू पुट करें और उसके बाद देखें जो आपके पास आंसर है वो डिफाइन आंसर आ रहा है या अनडिफाइन आ रहा है। अगर डिफाइन आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर अनडिफाइन फॉर्म आ रही है तो उसका मतलब क्या हुआ, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो चलते हैं इसके बाद हम रीपैरामीटराइजेशन कर्व की तरफ। इसके बाद हम देखते हैं रीपैरामीटराइजेशन कर्व क्या होती है। इससे पहले पैरामीटराइजेशन कर्व देखी, इसके बाद हमारे पास क्या है, रीपैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व। एक हमारे पास पैरामीटराइजेशन कर्व होगी, हमें उसके क्या करनी है, रीपैरामीटराइजेशन फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक कर्व है, मैंने एक डायग्राम से शो किया है। ये हमारे पास एक कर्व है, ठीक है, उसकी क्या है, अल्फा से बीटा वो उसकी क्या है, डोमेन है, और ठीक है, अल्फा से बीटा उसकी क्या है, इंटरवल है। और ये हमारे पास एक कर्व है, वो क्या है, आर है, हमने शो किया आर है, वो कर्व क्या है, आर है। और एक अगेन दूसरी उसकी कर्व शो की है, वो क्या है, अल्फा, उसके जो डोमेन है वो क्या है, इंटरवल अल्फा 1 बीटा 1 है, और वो रे है, वो क्या है, जो कर्व है उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा है। अब हमने शो क्या करना है, बेसिकली हमने क्या करना है, जो ये हमारे पास गिवन कर्व है ना आर, तो हमने शो करना है इसकी रीपैरामीटराइजेशन कर्व अल्फा है। तो वो किस तरह करेंगे, हमने लेट कर लेते हैं जो इसका जो इसके अल्फा बीटा, ये हमारा एक पास इंटरवल है, हम ये टी एक पॉइंट लेट कर लिया, ये अल्फा बीटा के दरमियान एक टी क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है। और इसी तरह हमने अल्फा 1 बीटा 1 के दरमियान एक पॉइंट फाइंड कर लिया, पॉइंट लेट कर लिया एस है, और हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है एस और टी के दरमियान, उस रिलेशन को हम कहते हैं फाई है। ये एक रिलेशन फाई है। ये हमारे पास एक डायग्राम, यानी दो कर्व्स है हमारे पास, अल्फा आर एंड अल्फा, और हमने शो करना है कि जो अल्फा है ना, बेसिकली क्या हमारे पास जो अल्फा है वो रीपैरामीटराइजेशन कर्व है उसकी आर की। तो वो किस तरह शो करेंगे, तो वही आपने कंडीशन है इसमें आपने बताना है, देखना है। तो इसमें कंडीशन ये है कि सबसे पहले ये हमने एक डिफाइन कर लिए, तो हमने जो ये फंक्शन फाई डिफाइन किया है ना, इनके दरमियान, इन एस एंड टी के दरमियान ये जो फंक्शन फाई डिफाइन किया है, एक अपने पास से फाई डिफाइन कर लिया, ठीक है ना। तो उस फाई में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर वो फाई प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा तो उसकी रीपैरामीटराइजेशन कर्व होगी, अदरवाइज वो रीपैरामीटराइजेशन कर्व नहीं होगी। तो वो प्रॉपर्टीज क्या हैं, प्रॉपर्टीज ये हैं, फाई इज रीपैरामीटराइजेशन ऑफ आर, सॉरी अल्फा इज, इधर अल्फा ना, अल्फा इज रीपैरामीटराइजेशन ऑफ आर इफ, ये जो अल्फा रे कर्व है ये रीपैरामीटराइजेशन होगी आर की, कब, अगर वो इन तीन कंडीशनों को होल्ड करेगी। तीन कंडीशनें क्या हैं, फर्ज करें ये अल्फा है हमारे पास, एस है, इसमें हम अल्फा एस जो अल्फा कर्व है इसको हम एस फॉर्म में चेंज करें उसका, और इसके बाद हमारे पास जो ये फाई है इसको हम एस में चेंज करें, उसके बाद जो आंसर है उसके ऊपर हम आर अप्लाई करें। यानी कि आप कंपोजिशन चेक कर लें, कंपोजिशन लेट करें, कंपोजिशन क्या होती है, एफ ऑफ जी, इसको हम क्या लिखते हैं, फंक्शन जी ऑफ एक्स, यही लिखते हैं ना हम। इसी तरह ये है, ये हमारे पास बेसिकली पता क्या है, ये है आर ऑफ फाई, तो फंक्शन एस का है, तो ये इसको हम लिखते हैं आर इंटू फाई ऑफ एस, ये बेसिकली लिखते हैं। ये कंपोजिशन है फंक्शंस की, दो फंक्शन की कंपोजिशन है। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है, ये हमारे पास इक्वल आनी चाहिए, अल्फा ऑफ एस इक्वल आना चाहिए आर इंटू फाई ऑफ एस के इक्वल आना चाहिए, और जो एस है वो बिलोंग करना चाहिए अल्फा 1 बीटा 1 से, ठीक है, ये कंडीशन है। उसके बाद आते हैं फाई पर। फाई क्या, फाई हमारे पास जो हमने डिफाइन किया है, सबसे पहले वो होना चाहिए स्मूथ फंक्शन। जो फाई हमने डिफाइन किया वो क्या होना चाहिए, स्मूथ। स्मूथ के लिए हमने पैरामीटराइजेशन में भी एक डेफिनेशन बताया था, स्मूथ फंक्शन वो होता है जिस पर आप डेरिवेटिव लें उसके हर पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, कोई भी किसी भी पॉइंट पर आप डेरिवेटिव लें वो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये फाई हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। उसके बाद फाई क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, यानी कि फाई का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर फाई का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और फाई स्मूथ भी है और फर्स्ट कंडीशन भी होल्ड करती है, तो जो हमारे पास ये कर्व होगी, ये कर्व, इस कर्व का क्या होगी,
रीपैरामीटराइजेशन कर्व होगी, अल्फा इज रीपैरामीटराइजेशन ऑफ आर। तो ये कंडीशनें 3 होल्ड करेगी। तो दोबारा देख लें, 3 कंडीशनें हैं। अल्फा ऑफ एस इक्वल होना चाहिए आर इंटू फाई ऑफ एस के, और फाई इज स्मूथ फंक्शन होना चाहिए, और फाई इज बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव का मतलब क्या है, फंक्शन 1 1 2 भी होना चाहिए और ऑन टू भी फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, यानी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, आप ये कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। तो ये तो एक फंक्शन था, अगर हम इसको इन्वर्स कर दें, यानी कि हम ये सिंपल कर्व है, अगर हम जो फाई है वो हम पहले हमने एस से टी को डिफाइन किया था, अब हम टी से एस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, फाई ऑफ इन्वर्स हो जाएगा। तो इधर भी जो फाई कंडीशनें होल्ड कर गया तो इसका मतलब इधर भी फाई कंडीशनें वो होल्ड करेगा। अगर इधर फाई स्मूथ है तो उधर भी फाई स्मूथ होगा, इधर फाई बाइजेक्टिव है तो उधर भी बाइजेक्टिव ही होगा। तो एक कंडीशन रहेगी, वो क्या है, अल्फा ऑफ एस इक्वल होना चाहिए आर इंटू फाई ऑफ एस के। वो कंडीशन आपने इधर चेक करनी है, अगर वो कंडीशन होल्ड कर रही जाती है तो उसका मतलब क्या होता है कि आर जो है हमारे पास जो कर्व है वो पैरामीटराइजेशन होगी, रीपैरामीटराइजेशन होगी ऑफ अल्फा की रीपैरामीटराइजेशन होगी। तो वो क्या है, आर ऑफ टी जो हमारे पास है, आर ऑफ टी वो इक्वल आना चाहिए अल्फा इंटू फाई इनवर्स ऑफ टी। अगर इसका इक्वल आ जाता है वो, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर इज द रीपैरामीटराइजेशन ऑफ अल्फा, और ये अगर ये प्रूव हो जाता है तो इसका मतलब है अल्फा इज द रीपैरामीटराइजेशन ऑफ आर। ये थी हमारे एक रीपैरामीटराइजेशन की यानी जनरल फॉर्म या जनरल कंसेप्ट, रीपैरामीटराइजेशन कर्व क्या होती है, किस तरह करते हैं, वैसे डायग्राम से मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ, एग्जांपल से आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। हम चलते हैं एग्जांपल की तरफ, यानी रीपैरामीटराइजेशन की हमने जनरल फॉर्म देख ली, अब हम इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल करते हैं, इससे आपको मोस्टली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल है हमारे पास, वो क्या है, हमारे पास एक कर्व है आर, ठीक है, वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी उसका ये इंटरवल है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी उसका इंटरवल है, और जो कर्व है वो क्या है, आर ऑफ टी हमारे पास गिवन है, वो क्या है, कॉस टी साइन टी, ये हमारे पास गिवन है और 2 डायमेंशन में कर्व गिवन है। तो हमने इसकी रीपैरामीटराइजेशन कर्व फाइंड करनी है। तो रीपैरामीटराइजेशन कर्व किस तरह फाइंड करनी है, तो वही आपके पास 3 कंडीशनें हैं, उन 3 कंडीशन अगर वो फुलफिल कर जाए तो वो क्या होगी, रीपैरामीटराइजेशन कर्व होगी। तो चलते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लेट कर लेते हैं रीपैरामीटराइजेशन कर्व इसकी, और वो जो लेट करते हैं जिस कर्व को, और उसको हम प्रूव कर दें वो 3 कंडीशनें होल्ड करती है। तो अगर वो 3 कंडीशनें होल्ड करती है तो इसका मतलब क्या हो, वो रीपैरामीटराइजेशन कर्व है, उसकी पैरामीटर जो गिवन कर्व है, अगर वो नहीं करती होल्ड तो उसका मतलब क्या होगा, वो रीपैरामीटराइजेशन कर्व नहीं है आर की, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया है आर ऑफ हैट एस इज रीपैरामीटराइजेशन ऑफ आर। हमने कर्व लेट कर लिया आर हैट एस। तो जो आर हैट एस है वो किस तरह की है, यानी आर ऑफ टी है हमारे पास, जिधर टी है हमने क्या कर देना है, उसमें एस पुट कर देना है, टी के जगह पर कॉज ऑफ टी है, इधर एस पुट कर दिया, साइन ऑफ ने एस पुट कर दिया, ये हमारे पास एक रीपैरामीटराइजेशन कर्व आ गई। अब हमने ये प्रूव करना है ये रीपैरामीटराइजेशन कर्व है, ये तो हमने लेट किया है, सपोज किया है अभी तो कि ये रीपैरामीटराइजेशन कर्व है इस कर्व की। तो अभी हमने ये इस कर्व के लिए वो 3 कंडीशनें प्रूव करनी है। अगर वो 3 कंडीशनें होल्ड करता ही है कर्व ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रीपैरामीटराइजेशन कर्व है दिस की। तो अदरवाइज ये होल्ड ना करे तो वो क्या होगी, रीपैरामीटराइजेशन कर्व नहीं होगी, ठीक है। रीपैरामीटराइजेशन कर्व के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया तो आपने फाई डिफाइन करना है। फाई ऐसा डिफाइन करना है अगर तो वो फाई बाइजेक्टिव भी हो और स्मूथ भी हो, ऐसा फाई डिफाइन करना है, कोशिश करनी है कि ऐसा फाई डिफाइन करें अगर आप कर सके। अगर आप फाई को ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते कि तो वो क्या होगी, रीपैरामीटराइजेशन कर्व नहीं होगी। तो हमने फाई डिफाइन किया है, सबसे पहले क्या है हमारे पास, लेट किया है हमने कि ये जो फाई है वो क्या है हमारे पास π/2 से एस है, π/2 माइनस एस से एक फाई डिफाइन कर लिया इस इंटरवल के अंदर, और इस कर्व के अंदर हमने फाई डिफाइन कर लिया, जनरली फॉर्म मैंने आपको बताई थी इससे पहले। तो ये हमारे पास फाई है। अब फाई तो हमने डिफाइन कर लिया, फाई के लिए 2 कंडीशनें हैं, एक तो बाइजेक्टिव होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, स्मूथ फंक्शन होना चाहिए। बाइजेक्टिव होना चाहिए एंड स्मूथ फंक्शन होना चाहिए। तो चलते हैं स्मूथ फंक्शन की तरफ। तो आप इसके डेरिवेटिव लें फाई के, जितने लिए जा सकें आपसे, 2 लें 3 लें, ये पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव पर 0 हो जाना इसने, तो इसका आंसर 0 ही आएगा। तो 0 का मतलब क्या, एग्जिस्ट करती है, अनडिफाइंड फॉर्म नहीं है, तो ये क्या एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ये एग्जिस्ट कर गया तो सेकंड भी एग्जिस्ट करेगा, थर्ड भी एग्जिस्ट करेगा, फोर्थ, सारे क्या कर जाएंगे, एग्जिस्ट कर जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, फाई स्मूथ है। फाई क्या है, स्मूथ है। फाई स्मूथ के लिए क्या कंडीशन, दोबारा चाहे देख लें कि फाई के जो डेरिवेटिव हैं वो एग्जिस्ट करने चाहिए, जितने भी आप डेरिवेटिव ले सकते हैं लें, और वो एग्जिस्ट करने चाहिए, अनडिफाइंड फॉर्म नहीं होनी चाहिए किसी भी पॉइंट पर, ठीक है।
तो उसके बाद आता है फाई इज बाइजेक्टिव। तो सबसे पहले बाइजेक्टिव के लिए इसके लिए 1 1 चेक कर लें, उसके बाद ऑन टू चेक कर लें, 1 1 चेक कर लें, कोई भी नंबर पुट करें इसमें और उसका चेक करें, वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, आप चेक कर सकते हैं। बाइजेक्टिव का आपको इजीली कंसेप्ट है, इजी सा है। 1 1 चेक करें, 1 2 ऑन टू चेक करें और इसका चेक करें, इनका इन्वर्स है अगर तो डायरेक्ट इसका इन्वर्स चेक कर लें। अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया तो इसका क्या मतलब है, बाइजेक्टिव फंक्शन है और बाइजेक्टिव है। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं किया तो बाइजेक्टिव नहीं है। अगर इन्वर्स चेक करना नहीं आता तो आप क्या करें, 1 1 फाइंड कर लें और ऑन टू चेक कर लें, तो वो चेक करें ये बाइजेक्टिव है, ये इसका 1 1 2 1 1 भी है, ये ऑन टू भी है। उसके बाद चलते हैं थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास, जिस कर्व की हमने बाइजेक्टिव फाइंड करनी है, यानी रिपैरामीटराइजेशन कर्व फाइंड करनी है, वो जो रिपैरामीटराइजेशन कर्व है वो इसके इक्वल होनी चाहिए। यानी जो पैरामीटराइजेशन कर्व है पहले उस पर फाई अप्लाई करें, फिर उसके बाद पैरामीटराइजेशन कर्व अप्लाई करें, वो इसके इक्वल होना चाहिए। जो आपने कंडीशन अभी पीछे हमने पढ़ी है उसके मुताबिक ये इक्वेशन बनती है, इस कंडीशन के मुताबिक। यानी हमने क्या करना है, ये कर्व है इसको प्रूव करना है, ये इसकी रिपैरामीटराइजेशन है। आर हैट को हमने प्रूव करना है, ये आर की क्या है, रिपैरामीटराइजेशन कर्व है। आर हैट ऑफ एस एक साइड पे और इसको हमने प्रूव क्या करना है, आर की क्या है, रिपैरामीटराइजेशन कर्व है। तो जो फाई डिफाइन किया उस पर आर अप्लाई कर दें, अगर वो इक्वल आ जाए तो वो क्या होगी, रिपैरामीटराइजेशन कर्व होगी। तो चलते हैं, वो क्या हमारे पास इसको हम लेफ्ट हैंड साइड के इसको ले लेते हैं और इसको प्रूव करते हैं राइट हैंड साइड के इक्वल। अगर तो ये आ गए तो फिर तो क्या होगा, रिपैरामीटराइजेशन कर्व होगी। तो क्या कहते हैं, आर फाई ऑफ एस है हमारे पास, आर फाई ऑफ एस ये है। तो अब हमें पता है फाई ऑफ एस हमने क्या डिफाइन किया था, फाई ऑफ एस हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। फाई ऑफ एस क्या है, पाई बाई 2 माइनस एस। फाई ऑफ एस क्या है, पाई बाई 2 माइनस एस। फाई ऑफ एस का मतलब है यानी फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एस, यानी फाई का फंक्शन इन टर्म ऑफ एस। तो ये हमारे पास पाई बाई 2 माइनस एस है, ये आ गया, ये मैंने आपको लिख भी दिया इधर। तो इसके बाद आर इंटू फाइव ऑफ 2 माइनस एस आ गया। इसके बाद हमने जो पैरामीटराइज कर्व थी वो हमें गिवन थी आर ऑफ टी, तो वो इन फॉर्म ऑफ टी थी। ये कर्व हमारे पास गिवन थी इन फॉर्म ऑफ टी, तो हमारे पास जो वो यहाँ पर क्या है, ये फंक्शन है आर ऑफ टी की फॉर्म में। लेकिन जो यहाँ पर हमारे पास एक कर्व है वो क्या है, पाई बाई 2 माइनस एस की फॉर्म में है, यानी टी की जगह पर क्या है, पाई बाई 2 माइनस एस है। तो हम क्या कर लेंगे, इसी कर्व को, ये हमारे पास इसके इक्वल थी, लेकिन हम अगर ये निकालें तो इसमें से आप फाइंड कर सकते हैं जिधर टी है उधर पाई बाई 2 माइनस एस पुट कर दें। तो ये हमने इसी तरह किया, इस कर्व में कॉस टी था तो कॉस की जगह पर कॉस और पाई बाई 2 माइनस एस टी की जगह पर। तो इस तरह हमने साइन की टी की जगह पर हमने पाई बाई 2 माइनस एस फाइंड कर दिया। और इसके बाद आपने एक फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला मैं इधर लिखने लगा हूँ, वो क्या था, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक में फंक्शन में एक फार्मूला पढ़ा, साइन ऑफ, आपके पास कोई भी एंगल है पाई बाई 2 है, उसमें कोई भी एंगल आप प्लस करें माइनस करें, पाई बाई 2 है, माइनस थीटा करें तो आपके पास क्या आता था, साइन थीटा। और इसी तरह क्या था, कॉज पाई बाई 2 माइनस थीटा करें तो उसमें भी क्या आता है, तो वो कॉस थीटा आता था। तो इसी तरह ये इसमें हम फार्मूला अप्लाई किया है, कॉस पाई बाई 2 माइनस एस है, तो इसमें क्या है, थीटा हमारे पास एस है तो ये ऐसा आ गया, इसमें भी क्या है एस है तो ये भी ऐसा आ गया, कॉस एस साइन एस आ गया। तो ये हमारे पास जो हमने जो रिपैरामीटराइजेशन कर्व डिफाइन की थी, ये आर हैट ऑफ एस कॉस एस साइन एस थी। तो आप देखें ये जो गिवन आई इक्वेशन कर्व आई है, ये इसके इक्वल लिख सकते हैं ना, हम इसे इधर भी लिख दें कि यूजिंग दिस इक्वेशन, तो हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो ये हमने ये प्रूव करना था, ये आर हैट ऑफ एस इसके इक्वल आनी चाहिए, तो ये इसके इक्वल आ गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ का आर हैट जो है वो रिपैरामीटराइजेशन कर्व है किसकी, आर की। तो दोबारा देख लें, एक पैरामीटराइजेशन कर्व गिवन है, उसकी हमने रिपैरामीटराइजेशन फाइंड करनी है। तो एक कर्व गिवन है, हमने उसकी रिपैरामीटराइजेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, उसकी रिपैरामीटराइजेशन कर्व लेट कर लेनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, फाई लेट कर लेना, अपने पास से एक डिफाइन कर लेना फाई, और उस फाई के ऊपर कंडीशन चेक करनी है, फाई स्मूथ भी होना चाहिए, फाई बाइजेक्टिव भी होना चाहिए। फाई स्मूथ हो, बाइजेक्टिव हो, उसके बाद थर्ड कंडीशन ये होती है, जिस रिपैरामीटराइजेशन कर्व इक्वल होनी चाहिए, फाई जो कर्व है उस पे अगर फाई ऑफ एस पे अगर वो कर्व अप्लाई की जाए, पैरामीटर जो गिवन कर्व है वो इक्वल होनी चाहिए, ये यानी ये कंडीशन प्रूव होनी चाहिए। ये हमने क्या, ये प्रूव होगी, यानी रिपैरामीटराइजेशन कर्व भी प्रूव होगी। तो इसके साथ हमारी ये पैरामीटराइजेशन या रिपैरामीटराइजेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक हो वो रेगुलर पॉइंट एंड सिंगुलर पॉइंट, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।